रासलीला या कृष्ण लीला में युवा और बालक कृष्ण की गतिविधियों का मंचन होता है। एक कृष्ण की मनमोहक अदाओं पर गोपियां यानी ब्रिजबालाएं लट्टू थीं। कान्हा की मुरली का जादू ऐसा था कि गोपियां अपनी सुध-बुध गवा बैठती थीं। गोपियों के मदहोश होते ही शुरू होती थी कान्हा के मित्रों की शरारतें। माखन चुराना, मटकी फोड़ना, गोपियों के वस्त्र चुराना, जानवरों को चरने के लिए गांव से दूर दूर छोड़कर आना ही प्रमुख शरारतें थी, जिन पर पूरा वृंदावन मोहित था। जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा की इन सारी अटखेलियों को एक धागे में पिरोकर यानी उनको नाटकीय रूप देकर रासलीला या कृष्ण लीला खेली जाती है। इसीलिए जन्माष्टमी की तैयारियों में श्री कृष्ण की रासलीला का आनंद मथुरा, वृंदावन तक सीमित न रहकर पूरे देश में छा जाता है। जगह जगह रासलीलाओं का मंचन होता है, जिनमें सजे धजे श्री कृष्ण को अलग अलग रूप रखकर राधा के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते दिखाया जाता है। इन रासलीलाओं को देख दर्शकों को ऐसा लगता है मानो वे असलियत में श्री कृष्ण के युग में पहुंच गए हों। रासलीला का वास्तविक अर्थ नृत्य, गान एवं अभिनय तीनों कलाओं के समावेश से है। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंध पूर्वार्ध के 29वां अध्याय में श्री शुकदेव राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन रासलीला का समय आ गया है। शरद ऋतु है, चांदनी रात है, अनेकों प्रकार के फूल खिले हैं। इन गोपियों को प्रेमा भक्ति के द्वारा भगवान में लीन होना है। रास क्रीड़ा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण इनके हृदय में प्रेम की उन्मुख तीर को उत्पन्न करते हैं। आगे शुकदेव राजा परीक्षित को समझाते हैं कि भगवान से संबंध अर्थात योग हो जाना ही जीव का लक्ष्य होना चाहिए। ये संबंध प्रेम का, क्रोध का, द्वेष का कैसा भी हो सकता है। रास में शरीर का बीच में कोई अस्तित्व ही नहीं है। वहाँ आत्मा होती है जो परमात्मा से जुड़ती है। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंध पूर्वार्ध 2 के 33वां अध्याय में महारास का विस्तार से उल्लेख आता है। बहुत सुंदर दृश्य है। श्री कृष्ण मध्य में बांसुरी लेकर खड़े हैं, गोपियां एक गोल दायरा बनाकर खड़ी हैं। सबके संग भगवान श्री कृष्ण भी हैं। वे बांसुरी बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, दिव्य शोभा है। आकाश में असंख्य देवी देवता, गंधर्व, किन्नर आदि मग्न होकर सब देख रहे हैं। स्वयं लक्ष्मी जी बैकुंठ से भगवान श्रीहरि के साथ, ब्रह्मा जी एवं सपरिवार भगवान शंकर जी के साथ वहां आई हुई हैं। राजा परीक्षित के पूछने पर कि भगवान होकर श्री कृष्ण जी ने पराई स्त्रियों का स्पर्श क्यों किया, शुकदेव कहते हैं, राजन, सूर्य, अग्नि और ईश्वर कभी कभी धर्म विरुद्ध कार्य करते दिखाई जरूर पड़ते हैं, परंतु उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं लगता। इसे ऐसे समझो जैसे अग्नि सभी पदार्थों को भस्म कर देती है, परंतु पदार्थों के दोषों से लिप्त नहीं हो जाती। सूर्य की रश्मियां अच्छी बुरी सभी जगहों पर पड़ती हैं, परंतु गुणदोष ग्रहण नहीं करती। इसी प्रकार से ईश्वर भी तटस्थ रहते हैं, वे केवल दृष्टा हैं। जीवात्मा का भगवान में योग ही महारास की अंतिम परम अनुभूति है। भगवान शिव हलाहल विष पी कर भी तटस्थ ही रहे। ये सब योग माया ही है। रास शब्द का मूल अर्थ रस है। श्री कृष्ण स्वयं रस के अवतार हैं। जिस दिव्य क्रीड़ा में एक ही रस अनेक रसों में प्रकट होता है, उस रस का रसास्वादन करना ही रास है। उसमें काम भावनाओं की कोई स्थान नहीं है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। देह और देही का भेद अपराकृत लोक में कहीं नहीं होता। इस भाव के प्रेम रस की एक झलक माता के वात्सल्य में भी देखी जा सकती है। इस भाव से हटकर रास को कुछ और मानना अक्षमय अपराध है। मीरा ने इन्हीं गोपियों का अनुसरण करके भगवान श्री कृष्ण को पाया है। श्री हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व के 20वां अध्याय 3 में वैशंपायन जी बताते हैं, सारी गोप किशोरियां मंडलाकार पंक्ति बनाकर खड़ी हो जाती हैं और श्री कृष्ण प्रत्येक गोपी के संग रास करते और गोपियां श्री कृष्ण के चरित्र का गान करती हुई आनंद का अनुभव करती हैं।
श्री गर्ग संहिता के श्री वृंदावन खंड के 19वां अध्याय में भी रास लीला का विस्तार से वर्णन है। नारद जी कह रहे हैं, वृंदावन दिव्य रूप में कामपूरक कल्प वृक्षों तथा माधवी लताओं से संलंकृत होकर नंदन वन को भी तिरस्कृत करने लगा था। यमुना नदी की अपूर्व शोभा थी, बसंत ऋतु की माधुरी भरी हुई थी। रासमंडल में श्री राधा के संग श्रीहरि वहां आए। उन्होंने अपनी प्राणवल्लभा राधा का हाथ अपने करकमल में ले रखा था। वहीं बैठकर वे मीठी मीठी बातें करते हुए अपने प्रिय वृंदाविपिन की शोभा निहारने लगे।